उस मोदी से कभी मेरी तुलना मत करना, क्योंकि वो देश का क्या दुनिया का सबसे झूठा आदमी है। दुनिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल बन सकता था, लेकिन नहीं। इस देश में मंदिर जरूरी है, मस्जिद जरूरी है, हॉस्पिटल और स्कूल जरूरी नहीं है। अब लॉकडाउन लगेगा तो सरकार भी बंद हो जाएगी दिल्ली में। हम तो घर छोड़ छोड़ के नू पड़े कि घरों में कोरोना हो रहा या ना हो रहा। कुंभ मेला लगा हुआ है, जहाँ पे लाखों की संख्या में श्रद्धालु वहाँ पे आए हुए हैं, वहाँ पे कोरोना नहीं फैला। अरे देखिए, कोरोना एक बहाना है, किसान आंदोलन निशाना है, ये है इनकी चाल। लेकिन ताऊ जी, जिस तरह से लखनऊ से तस्वीर आ रही है और अलग अलग राज्यों से जो खबर आ रही है, इसमें शमशान घाट में लाश को जलाने के लिए जगह नहीं मिल रहा है, इसको तो झुठला नहीं सकते ना। हाँ बिल्कुल, कोरोना है तभी तो लोग मर रहा है, कि कोरोना नहीं है कि दूसरे वजह से मर रहा है। तो एक चीज बताओ, हर आदमी हमें कह रहा है कि आप आंदोलन खत्म कर दो, कोरोना आ गया। बिल्कुल, अगर हम घर चले गए तो हिंदुस्तान से कोरोना भाग जाएगा? बताओ सरकार, लिखित में गारंटी दो कि किसानों के आंदोलन खत्म होने पर हिंदुस्तान में एक भी आदमी कोरोना से नहीं मरेगा। कैसे कैसे भीड़ से कोरोना तो कम होगा। किसान आंदोलन में किसको कोरोना हुआ? ये आप लोगों ने चेक कहाँ कराया? कौन कह रहा? कौन कह रहा? क्या पता कोरोना हो? अगर राकेश टिकैत जी सबसे मिलते हैं, अगर यहाँ कोरोना होता तो राकेश टिकैत जी को कोरोना हो जाता। सबसे मिलते हैं, सुन ले। टीका लगवाया? टीका गंगाराम के हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने भी लगवा रखा था। टीका योगी के भी लगा हुआ था, टीका KGMU लखनऊ के डॉक्टरों का भी लगा हुआ था। तो बताओ, टीका नकली है या कोरोना नकली है? दोनों सही है, टीका कभी कभी काम नहीं करता है। मतलब चिट भी मेरी, पट भी मेरी, अंटा मेरे बाबा का। तुम ही सही चल रहे हो भाई। अभी यूपी की बात करेंगे, लगातार कोरोना बढ़ता चला जा रहा है। ऐसे में सरकार कोशिश कर रही है कि जो किसान आंदोलन एक जगह पे हजारों लोग इकट्ठे होंगे, इससे कोरोना फैलेगा। तो इस वजह से सरकार भाई मुझे एक चीज बताओ, भारत सरकार से पूछ के हो या राज्य सरकारों से पूछ के हो, ये जितने कोरोना में मरे हैं या जितना कोरोना के पेशेंट हैं, ये किस रैली में गए, किस आंदोलन में गए? ये तो अपने घरों में ही है। तो जब भी तो आपकी चिंता कर रही है सरकार। हमारी अरे यार चलो, सरकार चिंता कर रही है, सरकार लिख के दे कि किसान आंदोलन वाले अगर घर गए, ना कोरोना होगा ना कोरोना से कोई मरेगा। हम तो घर छोड़ छोड़ के नू पड़े कि घरों में कोरोना हो रहा या ना हो रहा। तो हम तो सही है। दिल्ली में 2 दिन का कर्फ्यू लग गया है, शनिवार और रविवार। देखिए, कर्फ्यू लगा ले, इमरजेंसी लगा ले, जो गाइडलाइंस होंगी उन्हें फॉलो कर लेंगे। ये हमारे घर हैं, हम अपने घरों में रहेंगे। आप बोल रहे से गाइडलाइन फॉलो करेंगे, मास्क नहीं आपने लगाया? कहाँ? आपने? देश का प्रधानमंत्री नहीं लगाता, देश का गृह मंत्री नहीं लगाता। जब बाइट दे, क्योंकि चेहरा दिखना चाहिए, तो हमारा चेहरा उससे इतना बेकार थोड़ा ही है। उसने भी दाढ़ी बढ़ा रखी, मैंने बढ़ा रखी। आप भी दाढ़ी बढ़ा रहे हो? हाँ? पर उससे ज्यादा जवान हूँ मैं, 55 का, वो 70 का। तो बता, अभी मोदी जी को फॉलो कर रहे हैं? अभी मोदी जी को फॉलो कर रहे हैं? किसको? आप? मैं ऐसे को फॉलो नहीं करता। अभी तो आपको अरे यार, हम भी नहीं लगा। हाँ तो जब देश का प्रधानमंत्री को कोरोना नहीं हो सकता तो हमें कैसे हो जाएगा? बता। वो तो उन्होंने 2 टीका लगवा रखा है। किसका टीका? तो योगी ने भी लगवा रखा था। उसका कुकर होगा। आपने टीका क्यों नहीं लगवाया? हाँ, लगाया ना किसी ने। आपने भेज दो, सारे डॉक्टर भेज दो, हम तो खड़े, लगवा दे। तू बुलवा ले। आपने कोरोना का भी टेस्ट कराया कि नहीं? है? टेस्ट कराया कि नहीं आपने? कहाँ करा? कोई आए ना टेस्ट करने। एक हफ्ते में तो रिपोर्ट आ रही, आज टेस्ट करा लूँ, 1 हफ्ते बाद रिपोर्ट आओगी। ये तो बीच में हो गया तो क्या होगा? कौन जिम्मेदार होगा? बताओ भाई। आज आपने मेरा सैंपल ले लिया, जांच में चला गया, जो आज से पहले कोई कोरोना होगा वही तो आएगा, और मैं यहाँ से घर तक जाऊँगा, रास्ते में जाऊँगा, तब मेरे कोरोना लग गया, तब कौन जिम्मेदार होगा? बताओ। जांच तो वो होती है, अभी टेस्ट करा, तुरंत रिपोर्ट आई, तो पता चलेगा कोरोना है या नहीं है। अच्छा, इससे पहले मोदी जी ने PM केयर फंड में पैसा उन्होंने इकट्ठा कराया था कोरोना के नाम पर, उसमें से पैसा आपको मिला है कि नहीं? हाँ, वो तो गया बंगाल चुनाव में, पैसा कहाँ रह गया? वो चला गया, इसके नाम से स्टेडियम बन गया। यही तो इस देश का दुर्भाग्य है। मैं फिर कह रहा हूँ,
1.25 साल मिला था इन्हें इस आपदा से लड़ने के लिए। 1.25 साल में इन्होंने जिस तरह सरदार पटेल का नाम मिट्टी में मिला करके स्टेडियम दुनिया का सबसे बड़ा बनाया, इन्होंने इस 1.25 साल में दुनिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल बन सकता था, लेकिन नहीं। इस देश में मंदिर जरूरी है, मस्जिद जरूरी है, हॉस्पिटल और स्कूल जरूरी नहीं है। क्यों? कि हॉस्पिटल बनेगा तो तुम ठीक हो जाओगे। क्यों? ये जितने नेता हैं इनके पास देश की सारे की हराम की दौलत है। अमेरिका जाएंगे, बड़े बड़े हॉस्पिटलों में जाएंगे, फ्री में इलाज होगा। देश की जनता है, मरने दो। लेकिन लोगों ने तो राम मंदिर के नाम पे ही तो वोट दिया था उनको। अरे वोट दिया था तो नू थोड़ा ही कही थी क्या हॉस्पिटल मत ना बनावे। हॉस्पिटलों के नाम पे पीएम केयर फंड अलग से खाता खोल दिया। एक पहले से प्रधानमंत्री केयर फंड नहीं था, दूसरा खाता क्यों खोला? और उस खाते का पैसा ना हिसाब दूंगा ना है, एक वो बही ना खाता जो तू कहे वही अच्छा, वो क्या है उदाहरण है। तो उस पैसे को सारे को बंगाल चुनाव में लगा लिया। उन्होंने बताया तो 50,000 वेंटिलेटर भी खरीदे गए उस पैसे से। है वेंटिलेटर खरीदे गए थे उस पैसे से। और वो जो 20 लाख करोड़ का पैकेज आया था वो झुनझुना कहाँ गया? वो कहाँ है? बताए ना। उन्होंने कहा कि हमने 70 लाख लोगों को खाना दिया। किसको खाना दिया? एक को बताए। मंदिर जब वो चल रहा था कोरोना काल, लॉकडाउन लगा था, मंदिर बंद, मस्जिद बंद, अगर खाना दिया तो गुरुद्वारों ने दिया। भगवान तो ताले में बैठ गए थे भीतर डर के। और दूसरी चीज ये बहुत कहते हैं कि 80 लाख लोगों को, 80 करोड़ लोगों को हमने राशन बांटा। इनमें से एक नेता आ जाए मेरे सामने और 1 महीना मेरे साथ रहेगा और उस राशन में से खा के दिखाए। 83 ग्राम आता है एक टाइम का, 83 ग्राम, 5 किलो ही तो दिया था। 83 ग्राम आवे और उस 83 ग्राम को पकाने के लिए भी चाहिए। जो गैस इन्होंने 950, 800, 900 कर दी। आपको लगता है कि अगर लॉकडाउन लगा तो किसान आंदोलन खत्म हो जाएगा? नहीं होगा। सरकार ये गलती ना करे। अमित शाह ने तो बयान दिया है ना अभी क्या कि अगर ये करते सराफ ठीक से तो ठीक है, वरना हम अपने तरीके से करवा लेंगे। कर ले। जलियांवाला बाग के लिए तैयार बैठा किसान, बता दिए। लेकिन कोरोना वायरस जिस तरह से फैल रहा है तो इसके लिए देश हित में आपने अरे घर जाऊंगा, कोरोना नहीं होगा। हम घरों में भी तो रहते हैं, तो यहाँ भी तो हमारे घर हैं। जब हमने कह दिया 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी, यही तो कह रहा वो, तो 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी। यहाँ पे तो किसी ने मास्क नहीं लगा रखा, देख रहे हैं। 2 गज की दूरी है तो मास्क। अब इन्हें घुमा ले, देख ये लगा रखा, वो लगा रखा पीछे, देखो लग रहे मास्क। पत्रकार साथी तो लगाए हैं मास्क, लेकिन आपको अरे जब तेरे से बात कर रहा हूँ जब तो जरूरी ना। अन्य देख क्यों रहा मास्क, क्यों रहा मास्क, बहुत बढ़िया बात बताई आपके साथी सब पे हैगा। ये चद्दर ना है, यही तो मास्क है। ढूंढे पड़ जाएगा। बता, तुझे पता चलेगा मुँह से आवाज निकलेगी। आप गमछा दिखा रहे हैं, इसका मतलब आप मोदी जी का कॉपी कर रहे हैं। मोदी जी का कॉपी कर रहे हैं, मोदी स्टाइल मार रहे हैं। उससे कह दिया 3 मीटर का कफन है, साथ में रखूं। मोदी जी भी तो रखते हैं। कफन है, तो इसका मतलब वो भी कफन रखते हैं। हैं? मोदी जी कफन। अरे यार तुम किस ड्रामेबाज से मेरी तुलना कर रहे हो प्रधानमंत्री है, ड्रामेबाज यार? अब प्रधानमंत्री कहने लगा, अभी तो मोदी कह रहा था। मैं तो बोल रहा हूँ प्रधानमंत्री। देखिए मैं मोदी से कह रहा हूँ, उस मोदी से कभी मेरी तुलना मत करना, क्योंकि वो देश का क्या, दुनिया का सबसे झूठा आदमी है। और ऐसे झूठे आदमियों से तुलना मत किया करो किसानों की। आप ये बताइए, अगर लॉकडाउन लगता है तो फिर आवागमन तो बंद हो जाएगा और राज्यों से जो यहाँ पर पब्लिक आती है, किसान आते हैं, वो तो आ नहीं पाएंगे और ना ही जा पाएंगे। ठीक है, तो फिर आवागमन बंद होगा तो आंदोलन कैसे चलेगा? अभी तो आप एक मतलब निर्णय कर जब लॉकडाउन लगेगा तो सरकार भी बंद हो जाएगी। दिल्ली में बंद हो जाएगी और हम यहाँ हैं ही अपने आंदोलन पे। जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा फिर लोग आ जाएंगे। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।